सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करें। देखिए, परमात्मा या गुरु का गुणगान सुनने से पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही साथ सुनाने से भी पुण्य के भागी होते हैं। इसलिए वीडियो को शेयर कर दूसरों को भी प्रभु का गुणगान सुनाए और पुण्य का भागी बने। आज मैं आप लोगों को तस्वीरों द्वारा साईं बाबा के जीवन से जुड़े कुछ बातों को दिखाऊंगी और सुनाऊंगी। बाबा 1918 ईस्वी को समाधि लिए थे। देखिए, उनकी ही अंतिम यात्रा है, उसी का यह तस्वीर है। गांव वालों की कितनी भीड़ लगी है। और देखिए, ये साईं बाबा का ओरिजिनल पिक्चर है और पहला पिक्चर है। साईं बाबा का फ़ोटो लेने के लिए बम्बई से फोटोग्राफर आए थे और बम्बई के ही फोटोग्राफर फ़ोटो खींचे थे। इसमें भी और इस पिक्चर में भी देखिए, साईं बाबा बहुत प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। इसमें भी साईं बाबा पत्थर पर बैठे हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और अब देखिए, इस पिक्चर में साईं बाबा डॉगी को रोटी खिला रहे हैं। बाबा की नज़रों में मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, उनके प्रति प्यार एक समान था सबों के लिए। और इस फोटो में देखिए, बाबा खुद से खाना बना रहे हैं और बहुत सारे लोगों को एवं पशु पक्षियों को खिलाते थे। बाबा खुद से बना करके। देखिए, बच्चे आस लगा के बैठे हुए हैं। कुत्ते भी बाबा को देख रहे हैं जो भोजन बना रहे हैं। और कभी कभी बाबा क्या करते थे, कलछुल से नहीं चलता था खाना हंडी का, तो खुद ही अपना हाथ हंडी में डुबा करके हाथ से ही चलाते थे। इतने पहुँचे हुए थे बाबा, लेकिन परंतु बाबा का हाथ नहीं जलता था। देखिए, सभी भक्त जो है कितने आश्चर्य से देख रहे हैं बाबा को। उस जमाने में बाबा सबसे पहले क्या करते थे, खुद से ही रोगियों की सेवा करते थे। कुष्ठ रोगियों का घाव खुद धोते थे और मलहम पट्टी लगाते थे। उसके बाद बाबा के पास बहुत सारे भक्त आने लगे। तब बाबा उदी से रोगियों का इलाज करने लगे। जल में मिला करके उदी देते थे, रोगियों को पिलाते थे। और शरीर के जिस स्थान पर कष्ट रहता था रोगियों को, तो उस स्थान पर लगा देते थे और रोगी चंगा भी हो जाते थे। ये भी देखिए तस्वीर बाबा का पहला ही तस्वीर है ये भी। इसमें देखिए बाबा, इसमें सबसे बाईं ओर बाबा का हाथ संभाले हुए नाना साहब निमोनकर हैं और बाबा के दाईं ओर गोपाल राव बुट्टी भी बाबा को सहारा दिए हुए हैं। सबसे बाईं ओर बगल में डंडा लेकर खड़े हैं चौकीदार, जिनका नाम गोंडकर था। और सबसे पीछे, बाबा के पीछे छाता पकड़े हुए भागोजी शिंदे हैं। भागोजी अपने सर को धोती से ढके हुए हैं, इसलिए उनका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा है। और ये उसी का रंगीन पिक्चर है, इसमें स्पष्ट सब कुछ दिखता है। ये देखिए बाबा का समाधि मंदिर, समाधि मंदिर का ये चरण पादुका है। इनका आप लोग
दर्शन कीजिए और साईं बाबा से प्रार्थना कीजिए। ये चावड़ी है। बाबा एक दिन मस्जिद में रहते थे तो दूसरे दिन चावड़ी में रहते थे। जब चावड़ी में बाबा रहते थे तो भक्तगण चावड़ी में ही बाबा से मिलने के लिए आते थे। और ये बाबा का समाधि मंदिर है। देखिए कितना भव्य मंदिर है। और देखिए अब सबसे अमूल्य धरोहर प्याला और बाबा जी का चीलम। चीलम का वर्णन बाबा जी के इस चीलम का वर्णन साई चालीसा और साई चरित में भी वर्णन किया गया है। खुद पीते थे और जो रोगी रहते थे उसको भी कहते थे एक सांस लेने के लिए। और ये बाबा का धुनी वाला स्थान है। इसी में धुनी बाबा का जलता था 24 घंटे और बाबा इस धुनी के पास बैठे रहते थे और ध्यान करते थे। और ये भी बाबा का समाधि मंदिर है। और ये बाबा का मस्जिद देखिए। बाबा इसी में रहते थे मस्जिद में और इसी मस्जिद को द्वारका माई कहा जाता है। और ये लैंडी बाग है। इसमें बाबा बाहर से पेड़ पौधा मंगा करके इसमें लगाते थे और नित्य प्रतिदिन घड़े से पानी भरकर उस पेड़ पौधों को सींचते थे। ये देखिए गुरु पूर्णिमा का नज़ारा। उस समय इसी तरह सजावट होती थी और सभी लोग गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करने आते थे। अब देखिए ये भी बाबा का सबसे अमूल्य धरोहर है चूल्हा। कभी कभी बाबा इसी पर खाना बना करके सबों को खिलाते थे। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से संग्रहालय में रखा गया है और सभी भक्तगण इसका दर्शन करते हैं। और इसी हांडी में खाना बनाते थे बाबा। अभी भी ये हांडी संग्रहालय में रखा हुआ है सुरक्षित। कड़ी लगा हुआ है देखिए। और देखिए ये गेहूं पीसने वाली चक्की है। इसी चक्की में बाबा गेहूं पीसते थे। देखिए चक्की को किस तरह से सुरक्षित रखा गया है। ये भी संग्रहालय में संग्रहित है। अब देखिए ये पुण्य आत्मा बाईजाबाई। साईं बाबा कहीं भी खेत में पेड़ के नीचे ध्यान करते रहते तो बाईजाबाई माँ खाना बनाकर सबसे पहले खेत में बाबा को खोज कर खाना ले जाती थी और खिलाकर ही खुद खाती थी। साईं बाबा बाईजाबाई को माँ कहकर ही पुकारते थे। और देखिए ये धर्मात्मा लक्ष्मीबाई हैं। साईं बाबा अपने जीवन के अंतिम समय में इसी लक्ष्मीबाई को 9 सिक्के दिए थे, जिसे नवधा भक्ति के रूप में माना जाता है। ये भी कथा सभी साईं भक्तों को मालूम है। साईं चरित में इसका वर्णन किया गया है। ये है महालसापति। इन्होंने बाबा को साईं का नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है साक्षात ईश्वर से लगाया जाता है। और जब साईं बाबा पहली बार बाबा शिरडी आए थे तो महालसापति जब बाबा को देखे तो उन्होंने कहा था, आओ साईं। ये भागोजी शिंदे हैं। पिछले जन्म में बुरे कर्मों के कारण भागोजी कुष्ठ रोगी थे। बाबा के पीछे पीछे हमेशा छतरी लेकर भागोजी ही जाते थे। भागोजी के पिछले जन्म के बुरे कर्मों के फल को समाप्त करने के लिए साईं बाबा भागोजी से अपना सेवा करवाते थे। ये हैं दास गनू जी महाराज। अच्छा भजन कीर्तन करते थे।
जब पहली बार चावड़ी में रामनवमी का उत्सव मनाया गया था तो दास गनू जी को ही भजन कीर्तन की जिम्मेदारी सौंपा गया था। सबको ओम साई राम।